भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जीवन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन आईएमए हॉल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया। उद्घाटन में प्रमुख रूप से सहकारिता मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, सांसद छत्रपाल गंगवार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, गुलशन आनंद प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके बाद आईएमए सभागार में विधानसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा, भाजपा ने 1988 के अधिवेशन में तय किया था, अयोध्या में पावन मंदिर का निर्माण करेंगे और मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ। आज उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम में भाजपा का बहुमत है। रानी अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 को कुशल शासक के रूप में उन्होंने शासन में भी अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए कार्य किया। 500 महिलाओं की बटालियन का निर्माण किया, सेवा भाव का समर्पण रखा, जीव जंतु के प्रति प्यार और स्नेह रखा और अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी भव्य तरीके से मनाएगी। इसके लिए 31 मई तक महानगर में स्मृति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर जी को धर्म, न्याय और राष्ट्र धर्म का संजीव स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि वह सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की अग्रदूत थी। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में जिस साहस, भक्ति और समर्पण से काशी से लेकर रामेश्वरम तक देश के अनेक तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार कराया, महिलाओं को भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए सभी को उनके जीवन के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। विकसित भारत के साथ विकसित कृषि अभियान चलाई जा रही है, जिससे कि देश को खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर भी बना सकें और दलहन तिलहन के भीतर आत्मनिर्भर बना सकें। सभी क्षेत्रों में अपने किसान को जागरूक करके उनको जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो अच्छी वैरायटी निकाली गई है उनके बारे में जानकारी दिया जाना, मिट्टी की कंडीशन और उसको सुधार के लिए क्या उपाय हो उसके बारे में चर्चा किया जाना, जो हमारे पास सरकार की नीतियां हैं जिसका वो लाभ उठा सकते हैं कि किसान पर नीतियां उनको जानकारी उसको दिया जाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ टेस्ट है, एमएसपी पर खरीदारी की जो हमारी व्यवस्था है, साथ साथ में खेती का विविधीकरण को किया जाना, देश और दुनिया के मांग के अनुरूप वो खेती पैदा कर सके उस पर चर्चा किया जाना, प्राकृतिक खेती को कैसे प्रोत्साहित करके और उसको जो दुनिया में प्राकृतिक उत्पादों की मांग है उसको पूरा करने के लिए भारत सक्षम हो सके उस दृष्टि से उनको तैयार किया जाना। तो इसको लेकर के बृहद अभियान चलाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के सभी न्याय पंचायतों के पैक्स सोसाइटियों पर वो किया जाएगा। कुछ जहां पर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है उस स्थान पर भी होंगे और ब्लॉक केंद्रों पर भी होंगे। तो इस प्रकार से लगभग 10,000 स्थानों पर हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे जिससे किसानों के साथ सीधा संवाद उनके साथ किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात का आग्रह किया है कि जो लैब में जो रिसर्च होते हैं उनको किसान के खेत तक उसके परिणाम को पहुंचाया जाना चाहिए। तो लैब टू लैंड को भी इसके अंतर्गत ये रखा गया है कि ये चीजें किसान के खेत तक पहुंचे। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस हमेशा हमारी सेना का अपमान करती रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को ढूंढ कर नष्ट करने का काम किया, उन्हें मारने का काम किया, ये हमारे लिए गर्व करने वाला विषय है, ना कि सेना पर उसके कौशल पर प्रश्न खड़े करना। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो भूमिका और खुफिया ग्रोसी को लेकर लगातार जो है हमलावर रह रहे हैं वो, और सेना का हमारी सेना ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सेना को जाति के नाम पर बांटने का जो षड्यंत्र है ये निश्चित रूप से हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत असहज है। वो 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने 140 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस ने 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में रोड शो करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बनारस में क्यों? बड़ौदा देश का ही हिस्सा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक अभियान का शुभारंभ कहीं से भी वो कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सरकार के 11 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा लेकर घर घर जाएंगे और सबको बताएंगे जो काम हमने किए।